यहाँ जब आता है पाइप तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है सो ये हमारा कटर मशीन है, ये सेंस करता है जितना पे हम इसको ऑटोमेटिक मीटर में या मिलीमीटर में साइज करके छोड़ देंगे, उतना में आने के बाद ऑटोमेटिक ये कटिंग होता है। चलिए हो गया हो गया। कि ये जो है ना सीमेंट की तरह एक पाउडर है और ये जब पाइप बन जाता है जो पाउडर जो है वो किस तरह से पाइप का रूप लिया है। ये हालांकि ये कटा हुआ है, पाइप कटिंग किया हुआ है, ये यहाँ से इस तरह से ये पाइप निकलता है और इसके बाद इसमें जाता है ना। ये तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर है गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की हुई थी। ये बिल्डकॉन प्लास्ट फैक्ट्री है जो प्लम्बिंग का जितने भी पाइप है वो सारा बनाती है, सुदर्शन पॉलीप्लास्ट नाम से है। और ये देख रहे हैं शुभारंभ बीते 5 तारीख को जो है इसकी शुभारंभ गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने हाथों से फीता काट के, नारियल फोड़ के और ये फैक्ट्री की उद्घाटन की हुई थी। अब ये फैक्ट्री को थोड़ा सा आप देखिए और ये फैक्ट्री क्या बनाती है, क्या कुछ है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा चूँकि यहाँ उनके ऑनर भी हैं। लेकिन ये अभी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है कि गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो ये फैक्ट्री का उद्घाटन की है, आखिर में ये क्या है, क्या बनाती है, किनकी फैक्ट्री है, गांडे विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, हम सीधे तौर से जानते हैं। हम अंदर चलेंगे और अंदर आपको फैक्ट्री को थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि ये फैक्ट्री है जहाँ विधायक महोदया आई थी और ये फैक्ट्री को बारीकी से एक एक करके सारी जितने भी इक्विपमेंट लगा हुआ है सारे इक्विपमेंट की जानकारी ली और कैसे ये पाइप बनता है। ये सामने का जो पाइप आप देख रहे हैं, हम नज़दीक से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये है बोरिंग का, बोरवेल का पाइप है। बोरवेल यानी कि आपके घर में बोरिंग होगा तो वहाँ जो केसिंग डाला जाता है बोरवेल में ताकि बोरिंग धंसे नहीं, ये बोरवेल का पाइप है। गिरिडीह इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं, छड़ की फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन गिरिडीह अब धीरे धीरे और भी बदल रहा है। इंडस्ट्री के को लेके अगर बात करें तो गिरिडीह में और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये फैक्ट्री आप देखिए उसी का एक उदाहरण है। ये कुछ मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स रॉ मटेरियल है जिससे पाइप बनता है। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है लेकिन सीधे तौर से हम जानेंगे कि ये जो थोड़ा सा पाउडर टाइप में ये मटेरियल है ये क्या है। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मनोहर सोनकार। मनोहर सोनकार। ये फैक्ट्री आपकी है? जी, हम लोग को 4 पार्टनर हैं। 5 पार्टनर में बनाए हैं जी। गिरिडीह में इंडस्ट्री में अगर देखा जाए कि इंडस्ट्रियल एरिया तो गिरिडीह अब धीरे धीरे वैसे तो है ही, अब धीरे धीरे और ही डेवलप हो रहा है यहाँ। जी, डेवलप हो रहा है, अच्छी मार्केट है। अच्छा मार्केट यहाँ पे वर्क करने वाले लोग अच्छे लोग हैं, ऑपरेटर है बगल में। बीते दिनों गांडे की जो विधायक है कल्पना मुर्मू सोरेन, उनके हाथों से इसका उद्घाटन करवाएं आप लोग। जी, हमारे यहाँ के विधायक हैं, हम लोग उनका वोटर हैं। अच्छा, आप उनके वोटर भी हैं? जी। इसीलिए आप जब इतने बड़े संस्थान का जब आप शुरुआत किए हैं तो कितने लोग यहाँ वर्क करते होंगे? वही 12 से 15 लोग। 12-15 लोग अभी फिलहाल अभी कर रहे हैं। बाद में मशीन की यूनिट बढ़ेगी। क्या क्या बनता है यहाँ आपके यहाँ फैक्ट्री में? अभी तो बोरवेल की पाइप बन रही है, उसके बाद में यूनिट बढ़ाने के बाद प्लम्बिंग का पाइप बनेगा। प्लम्बिंग का पाइप? जी। कैसे काम करता है थोड़ा ये बताएंगे आप? ये जो पाउडर है ये क्या है? ये पाउडर जो ये रेजिंग है, वो केमिकल होते हैं, सारे केमिकल को मिक्स उस मशीन से करके, अच्छा उसके उसमें बाद हाँ इस पे जो है कलर वगैरह सब मिक्स होने के बाद इस पे आती है और जिस उसके बाद अपना मशीन ऑटोमेटिक लेती है और आगे पाइप बन जाती है। अच्छा, इसको हम हाथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत। अच्छा, ये हम चाहेंगे सहयोगी से कि थोड़ा नज़दीक से दिखाएं कि ये जो है ना सीमेंट की तरह एक पाउडर है और ये जब पाइप बन जाता है
तो पूरा तरह से लगता है कि एक बहुत भारी भरकम पाइप बन गया है जिसपे पानी है चाहे और कुछ है जो उसमें द्रव जो है लिक्विड जाता है। लेकिन ये पाइप फिलहाल देखिए ये एकदम पाउडर टाइप में लग रहा है। हालांकि ये प्लास्टिक इसी से जो है सो पाइप बनता है। ये यहाँ से मिक्स होने के बाद ये इसमें जाता है। हालांकि ये मशीन अभी लाइव नहीं है क्योंकि अभी छुट्टी हो गया है, सारे जितने भी स्टाफ हैं वो चले गए हैं। अब इसमें डलता है और इसके माध्यम से ये पाइप जो है यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं चलता है सर। हाँ, ये अब देखिए यहाँ एक चीज़ हम दिखाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कोई। ये हमारा स्क्रू बैरल और स्टूडर लगा हुआ है इसमें। अच्छा। स्क्रू बैरल जो है सो हमारा माल को ऊपर लेती है, हॉपर से स्क्रू बैरल उसको में आने के बाद वो हमारा सारा हीटिंग चैम्बर है, वहाँ से लेकर यहाँ तक सारे में हीटर लगा हुआ, इलेक्ट्रिक हीटर है। हाँ। जो लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर में जाने के बाद वो जो पाउडर बेस पे आपने अभी जो दिखाया वो हमारा लाई के समान हो जाता है। वो सेमी लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद वो जो स्क्रू ड्राइव हमारा घूमते रहता है वो प्रेशर जनरेट करता है और धीरे धीरे आने के बाद यहाँ सामने जब आता है तो पाइप का रूप ले लेता है साइजर में आने के बाद। यहाँ आने के बाद हाँ, जो चाहेंगे सहयोगी से कि इसको एक बार आप दिखाएं यहाँ नज़दीक आके। ये देखिए पाइप यहाँ जो निकल रहा है, जो पाउडर जो है वो किस तरह से पाइप का रूप लिया है। ये हालांकि ये कटा हुआ है, पाइप कटिंग किया हुआ है। ये यहाँ से इस तरह से ये पाइप निकलता है और इसके बाद इसमें जाता है ना। यहाँ से आने के बाद ये हमारा जो है वाटर वैक्यूम ट्यूब है ये। हाँ। वाटर वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है कि जब हमारा पाइप वो 180 डिग्री सेल्सियस तापमान से होके गुजरता है तो बहुत गर्म होता है। आने के बाद यहाँ पे वाटर, इसमें बहुत सारा चैम्बर लगा, बहुत सारा नल फिटिंग है अंदर में, ऑटोमेटिक झरना का रूप लेके उस पे गिरते रहता है जिससे हमारा पाइप ठंडा होता है। और एक इच्छित आकार में जो बनता है वो उसका दृढ़ आकार बनता हुआ रह जाता है हमेशा के लिए, जिस आकार में वो निकला। अच्छा, जिस आकार में निकला वो जब वो कूल होता है, जब उसको ठंडा किया जाता होने के बाद आने, ये है। बाकी यहाँ से पूर्ण रूप से जो है सब मशीन इधर से पाइप को निकालती है ऑटोमेटिक। पाइप ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ से आने के बाद आपका पाइप जो है सो हमारा इस चैम्बर से होके फिर इसमें आ जाता है। हाँ। यहाँ पर जो है सो हमारा ऑटोमेटिक जो है सो बेल्ट लगा हुआ है हमारा। ये बेल्ट के माध्यम से उसको दोनों ऊपर नीचे इसको पकड़ लेता है पाइप को और धीरे धीरे स्लाइड होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। अच्छा, ये वाला ना। हाँ। ये रबर बैंड का पाइप स्लाइडिंग बना हुआ है। अच्छा। हाँ। अब ये देखिए, अब यहाँ से ये क्या वर्क करता है, देखिए ये चक्कर। यहाँ आने के बाद वो हमारा स्लाइडर से होते हुए यहाँ तक ये हमारा है प्रिंटिंग यूनिट है। यहाँ पे जो हमारा बिल्डकॉन प्लास्ट का जो लोगो हमारा है, जो ट्रेडमार्क हमने ले रखा है, वो ट्रेडमार्क का प्रिंटिंग यहीं पे होता है। अच्छा, यहाँ प्रिंटिंग होता है। हाँ, ये प्रिंटिंग सब ये सब में कलर आता है, नीचे भी रखा हुआ है। वो सब सेट होने के बाद उसमें प्रिंट ऑटोमेटिक रोल होते जाता है, प्रिंट चलते रहता है। अच्छा। यहाँ जब आता है पाइप तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है सो ये हमारा कटर मशीन है, ये सेंस करता है जितना पे हम इसको ऑटोमेटिक मीटर में या मिलीमीटर में साइज करके छोड़ देंगे, उतना में आने के बाद ऑटोमेटिक ये कटिंग होता है और ये पाइप के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब तक कटिंग नहीं हो जाता तब तक ये बढ़ेगा। कटिंग होने के बाद फिर ये रुक जाएगा अपने जगह पे, पाइप हमारा कटा हुआ आगे की ओर चला जाता है। अच्छा, यहाँ ये अंतिम रूप है। हाँ, यहाँ पे कटा हुआ पाइप आगे आया, यहाँ पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है सो एयर प्रेशर से ये डाउन हो जाता है, पाइप नीचे की ओर चला जाता है। फिर हमारे वर्कर इसको उठा के जो सो इच्छित जगह पर इसको रखते हैं। अच्छा। ये एक देख रहे हैं कि बहुत लंबी पाइप है, ये इधर तो कटा हुआ रखा हुआ, लेकिन ये आपका लंबी है ना। ये पाइप हम लोग इसमें चाहे तो 1.5 किलोमीटर लंबा निकाल सकते हैं। 1.5 किलोमीटर? हाँ। अच्छा। 2 किलोमीटर भी जा सकता है। हम जितना उसमें जब तक कटिंग नहीं करेंगे चलता रहेगा। अच्छा। सिर्फ हमारा ये ड्राइव होना चाहिए कि चलने का रास्ता उसको मिलना चाहिए। अच्छा। जनरली हम लोग 10 फीट या 5 फीट या 20 फीट का हम लोग बोरवेल में तो ज्यादातर 10 फीट ही यूज करते हैं। हाँ। तो उसी आकार में कटता है, लेकिन चाहे तो हम 2 किलोमीटर तक पाइप को बढ़ा सकते हैं। ये आप लोग 4 पार्टनर मिलके ये संस्थान को ये किए हैं ना, कौन कौन है आप लोग? ये हम लोग
4 पार्टनर नहीं कहिए, हम लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हमारा प्रयास है भविष्य में कि और सारे लोगों को जोड़े इस काम से। जिस तरह से भूतकाल में टाटा कंपनी का स्थापना हुआ और आज उसके अंदर लगभग 300 से प्लस कंपनियां काम करती है टाटा के बैनर तले। हमारा भी प्रयास है उनके सिद्धांतों पे चलते हुए कि जितने हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, और सारे लोग, अभी तो हम लोग 5-6 लोग हैं, और सारे लोग को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इससे। और हमारा प्रयास है कि पूरे झारखंड का ये सबसे टॉप रैंक का एक उत्पादक क्षमता वाला हमारा फैक्ट्री बने। आपने उद्घाटन भी किया है, तो देश के ऐसे नेत्री के साथ किया है कि ने किया है इसका उद्घाटन कि वो नेत्री जो देश में एक महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो आपके विधायक हैं। वो हमारे विधायक ही नहीं, हमारे घर का एक सदस्य भी हैं वो। अच्छा। और उनको अपने पारिवारिक रूपरेखा के तहत हम पहले लेते हैं। हाँ। जब हम आते हैं समूह में तो हमारी वो विधायिका हैं और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। वो हमारे आदर्श भी हैं। उनके आदर्शों पे चलना हमको अच्छा भी लगता है। इस तरह की संस्थान का जब गांडे विधानसभा क्षेत्र में जब उसकी उद्घाटन होती है तो उसको लेके मैडम क्या बोली थी, कुछ बोले? मैडम का शुभकामना रहा हमारे साथ। उन्होंने कहा कि इसका विस्तार करिए, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा है। तो हमने भी कहा है, उनसे आग्रह भी किया है कि लगभग दुर्गा पूजा के आसपास फिर हमारा यूनिट बढ़ रहा है मशीन का। फिर हम उनको आग्रह किए हुए हैं कि फिर समय आपका चाहिए। अच्छा। उनका कीमती समय होता है, लेकिन फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट करके या जिद करके उनको बुला ही लेते हैं, क्योंकि हम उनके अपने परिवार के लोग हैं। चलिए, मेरे साथ देखिए दीपक जी हैं, सोशल वर्कर हैं और समाज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनके साथ में ये भी हैं। दीपक जी क्या कुछ कहेंगे? मास्टर साहब बताएं श्री सुरेंद्र मंडल जी कि हम लोग का ये सोच है कि अधिक संख्या में मशीन बढ़ा के और सारा प्लांट लगा के, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया, देश में रोजगार मिला, तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुख्य पर्पस है। उसके साथ साथ में ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी है, लेकिन मुख्य सोच है समूह का कि बहुत सारे बेरोजगार लोग जो पलायन कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के प्रदेश में कमाने को लेके जा रहे हैं, उसके लिए यह फैक्ट्री और ये यहाँ के लोगों का सोच मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित बतौर यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा। माननीय विधायिका, झारखंड की नेत्री, जन जन की नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन इस फैक्ट्री का उद्घाटन की है और निश्चित बतौर अभी तो सर बोल रहे थे कि दोबारा फिर उनको हम लोग बुलाएंगे। और एक हम लोग का यह भी सोच है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में यह फैक्ट्री पड़ता है, इसीलिए हम लोग और बढ़ चढ़ के, जब उनके जैसा अभिभावक जो झारखंड की नेत्री है, पूरे देश को पिछले विधानसभा चुनाव में लोहा मनवाने का काम की है, अपनी सोच का, अपने नेतृत्व क्षमता का, तो उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद या वो आके ओपनिंग की है। निश्चित बतौर है कि हम लोग उनको एक लक्ष्मी स्वरूपा भी देखते हैं। उनके आशीर्वाद से हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि गिरिडीह जो क्षेत्र है, गिरिडीह जिला, जब कोविड था तो कोविड के टाइम में गिरिडीह जिला में सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग मिले। तो इस तरह की जब फैक्ट्रियाँ गिरिडीह जिले के अंदर होती हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्थानीय लोगों को एक रोज़गार मिलता है। जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर में प्रवासी बनते हैं, वो प्रवासी ना बन के वो अब अपने ही घर में वो काम करेंगे। और ख़ास करके ये अगर गांडे विधानसभा की बात हो तो कुछ और ही हैं। हालांकि यहाँ की जनता कह रही है कि मैडम का कार्य बहुत बेहतरीन है। सुदर्शन पॉलीप्लास्ट जो बिल्डकॉन पाइप है, बिल्डकॉन पाइप इसका ब्रांड है, सुदर्शन पॉलीप्लास्ट। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसका शाइनिंग है और किस तरह से इसकी बनावट है। बाकी अभी तो इसकी शुरुआत है। ताकि मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।